वैकेशन छुट्टियाँ कितना अच्छा वर्ड साउंड होता है, लेकिन नई जगह पे जाके खुद को सेटल करने में, रूटीन में आने में 3 से 4 दिन आराम से लग जाते हैं। नई जगह इवन वो आपका अपना खुद का घर है, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं क्योंकि वो वहाँ यूज़ नहीं होती। ड्रेसिंग टेबल की आप हालत देख रहे हैं, घर में बच्चे हैं तो ये आपको मिल ही जाएगा, नो डाउट। मैंने अपनी नई जगह पे लाइफ कैसे सेट की, उसी से रिलेटेड कुछ टिप्स और हैक्स मैं शेयर कर रही हूँ। अलमारी में भी किसी और का कब्जा हो चुका था, चलिए इसको अपना बनाते हैं। नमस्ते एंड वेलकम बैक। सफ़र पे निकलते वक्त टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने सबसे पहला काम यही किया ऑलमोस्ट 3 डेज़ पहले। यहाँ पे मैंने लिस्ट कुछ इस तरह से बनाई है कि जितने लोग हैं उनकी पर्सनल चीज़ें, जाने से पहले क्या क्या काम करना है वो लिस्ट, नीचे कॉमन चीज़ें जो सबके लिए सेम हैं, जैसे कि रास्ते के लिए खाना एसेट्रा। वैकेशन के दूसरे या तीसरे दिन ही स्कूल होता है, तो जाने से पहले ही मैंने यूनिफॉर्म अच्छे से सेग्रीगेट करके स्टोर किया है। हमारी आदत होती है कि जर्नी शुरू करते समय हम ऐसे तैसे बैग में सारा सामान ठूस लेते हैं और फिर जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें नहीं मिलती, पूरा बैग ही उलटना पड़ता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जब मैं जर्नी शुरू करती हूँ तो चीज़ें सेग्रीगेट करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो डेली मेकअप का सामान है, बेसिक ईयरिंग, नेल पॉलिश, सिंदूर एसेट्रा, वो एक सेपरेट बॉक्स में, ताकि मॉर्निंग में जब उठ के मैं तैयार हूँ तो मुझे कोई और बॉक्स ना खोलना पड़े। अब वैकेशन है, स्पेशली त्यौहार वगैरह, तो हमें साड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, मैचिंग की बैंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहीं से जो साड़ी मुझे पहनना है उससे रिलेटेड बैंगल का सेट बना के, साथ ही उससे जो रिलेटेड मुझे हैवी ज्वेलरी चाहिए वो, इन सबको सेग्रीगेट करके एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखती हूँ, ताकि मुझे अलग से ही दिख जाए कि कौन से बॉक्स में मैंने क्या रखा है। रिटर्न की जर्नी मेरी स्लीपर की है, इसलिए मुझे थोड़े से ब्लैंकेट और बेडशीट भी रखने थे, तो उसके लिए भी मुझे प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी ताकि सारा सामान एकोमोडेट हो जाए। सफ़र अगर लंबा है, स्पेशली ट्रेन का या बस का, तो रास्ते का खाना मैं अपने साथ लेके जाना प्रेफर करती हूँ। छोटे बच्चे भी रहते हैं तो बाहर का खाना उतना सेफ नहीं होता। अगर सुबह की जल्दी की ट्रेन है तो रात में अगर जल्दी सो जाएं तो सुबह उठने में आसानी हो जाती है। फ्रिज में जो भी सामान अवेलेबल है मैं कोशिश करती हूँ कि उसको एम्प्टी करके जाऊँ, क्योंकि लौट के आते तक वो ख़राब हो जाते हैं। जो भी वेजीज मेरी थी उसी से मिक्स एंड मैच करके रात का खाना बनाया और सुबह की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसे कि रात में शाही पनीर बनाया, क्योंकि उसमें 15 या 20 मिनट लगते हैं। सफ़र के लिए जो मेनू है वो वेज फ्राइड राइस, पूरी और सब्जी है। तो सुबह थोड़ा ज़्यादा हौच पौच ना हो, इसके लिए आधी प्रिपरेशन ऐसी जो ख़राब भी ना हो रात में कर ली है। जैसे कि वेज फ्राइड राइस के लिए जो मुझे सब्जियां चाहिए उनको चॉप करके मैंने रात में ही रख लिया है, सुबह बस फ्राई करके लेके जाना है। सब्जियों को मैंने चॉप किया है, अलग अलग सेग्रीगेट करने के लिए एक बड़ी थाली यूज़ की है। फ्रिज खाली है तो ये आसानी से फ्रिज में अकोमोडेट हो जाएगा। फ्रेश खाना, घर का खाना तो अलग ही होता है और सफ़र में तबीयत ख़राब होने का डर भी नहीं होता। रास्ते के लिए स्नैक्स भी मैंने यहीं से पैक कर लिया है, इस तरह से कि वो स्पेस कम लें और ख़राब भी ना हो। तो बड़े रैपर को हटा के पैक्ड फूड मैंने बॉक्सेस में रखे हैं, क्योंकि केक वगैरह अगर वो मसल जाएं तो ख़राब हो जाते हैं। स्नैक्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमें चाहिए, रास्ते में नहीं मिलते, स्पेशली चिप्स के पैकेट हमें अनवांटेडली ही लेने पड़ते हैं, तो उनको भी मैं यहीं से कैरी कर रही हूँ, ताकि रास्ते में कुछ मंच करने का मन करे तो हमें कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। वैकेशन के जस्ट बाद कई बार एग्ज़ाम होते हैं, तो इसीलिए कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं बच्चों के लिए, वो मैं कैरी ज़रूर करती हूँ, ताकि वहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर पाऊँ। ये छोटी छोटी प्लानिंग से ना हमारी जो जर्नी होती है वो स्ट्रेस फ्री होती है और जर्नी का, वैकेशन का रियल मीनिंग निकलता है। सफ़र बहुत ही आरामदायक होता है, फिर भी जिस जगह पे आपको जा रहे हैं वहाँ पे सेटल होने में और नया रूटीन बनने में 1-2 दिन तो लग ही जाता है। ये मेरा अपना घर है, फिर भी मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, तो चीज़ें यहाँ वहाँ हैं।
कई चीज़ों की हालत देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये कब से मेंटेन नहीं हुआ है। इन सब का क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो मैं बहुत ही जल्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर इसी दौरान मुझे ये बता दें कि किस जगह का वीडियो आप पहले देखना पसंद करेंगे तो मुझे वीडियो बनाने में आसानी होगी। जिस दिन हम घर पहुँचे उसी दिन से मैंने थोड़ा थोड़ा रूटीन बनाना शुरू कर दिया। इस बार मैं अपना रिकॉर्डिंग का सामान भी लेके आई थी ताकि मैं आपको रेगुलर वीडियो अपलोड कर सकूं। मॉर्निंग में वही मेरा गर्म पानी पीना। तो जब मैं गर्म पानी अपने लिए कर रही थी, गर्म पानी पीते पीते जैसे बर्तन जगह पे रख देना, छोटी मोटी जगह का ऑर्गेनाइजेशन कर देना, ये देख लेना कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्योंकि नई जगह पे सब चीज़ें हमें पता नहीं होती। फ़ोन वगैरह मैं मॉर्निंग में ही चार्ज करने के लिए रख देती हूँ ताकि पूरे दिन फुर्सत रहूँ। जॉइंट फैमिली में काम तो ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना किचन में जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि पानी पीते पीते मैं कुछ चीज़ों को सेग्रीगेट कर लेती हूँ, क्योंकि अलग से इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। चॉइस भी सबकी अलग अलग है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं चाय का, किसी को काली चाय पसंद होती है और किसी को दूध वाली। तो जिस पतीले में मैंने काली चाय बनाई है उसी में दूध डाल के अपने लिए चाय बना लेती हूँ। काम अगर कोई मेरी हेल्प कर सकता है तो मैं उसको असाइन कर लेती हूँ, मैं इसमें संकोच नहीं करती। चाय बनाया उसी पतीले में अगर मैं अपने लिए गोरी बना लूँगी तो कुछ बर्तन कम हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक दिन के 24 घंटे में 48 घंटे तो नहीं ला सकती। लंच की प्रिपरेशन भी मैं थोड़ी बहुत चाय बनाते बनाते कर लेती हूँ ताकि यहाँ भी थोड़ा टाइम सेव हो जाए। मुझे बहुत पसंद है। उसका कारण यही है कि यहाँ की जो हरियाली, फ्रेश हवा होती है, चिड़ियों की जो चहचहाहट होती है ना, ये सुनिए, ये सिर्फ आपको यहीं मिल सकता है। बड़े शहरों में तो सिर्फ धुआं मिलता है। काम को अगर आप बाद के लिए टालेंगे तो वो टलता जाएगा। सुबह की चाय बनाने के बाद मेरे पास कुछ 10 मिनट बचे हुए थे। ये बेसिन का एरिया, इसमें एक्चुअली डस्ट जमी हुई थी, गंदा तो नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको क्लीन कर दूं। यहाँ पे बस डस्ट ही थी तो एक स्क्रब लेके बस ना हल्का सा साफ़ करने से हो गया। यहाँ का पानी थोड़ा हार्ड है तो नल के ऊपर पानी के स्ट्रेन थे। इसको मैंने जो टूथपेस्ट का बहुत वायरल हैक है वो ट्राई किया है। तो कोलगेट मैंने लगा दिया है। 10 मिनट छोड़ के जब मैंने इसको साफ़ किया तो आप रिज़ल्ट देखिए। बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं आया है लेकिन काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। यहाँ पे जो विंडो है उसको मैं पानी डाल के नहीं धो सकती क्योंकि उसके नीचे जो वॉल है वो ख़राब होगी, इसलिए मैंने बस वाइप कर दिया। जिस जगह पे मैं परमानेंट रहती हूँ वहाँ पे मेरी पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। मेरा वर्क स्टेशन है, टीचिंग के लिए सेपरेट टेबल है, सेपरेट रूम है रिकॉर्डिंग के लिए। बट यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल रूम है, वहीं पे मुझे सब कुछ मैनेज करना है। तो ये जो बेड है आप इसको वर्क स्टेशन बोल दीजिए, सोती भी मैं यहीं पे हूँ और जो भी काम करना है सब मुझे यहीं करना है। तो इसीलिए ना जब आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं तो आप उतनी जगह पे ही मैनेज करना सीख जाते हो। क्लास मैंने अर्ली मॉर्निंग ही रखी है ताकि शाम का समय मैं अपनी फैमिली को दे सकूं। क्लास मैंने स्टार्ट तो कर दी है लेकिन स्टूडेंट अभी आए नहीं हैं, तो मैंने सोचा उसी समय का उपयोग कर लूं और ये सारी चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज कर दूं। मॉस्किटो नेट जहां मैं रहती हूं वो चीज़ें तो वहां पे मैं निकाल के रखती हूं, बट यहां पे उतना टाइम नहीं होता है तो मैं इसको पिले के पीछे ही हाइड कर देती हूं ताकि नीट भी दिखे और मेरा समय भी बच जाए। क्लास शुरू हो चुकी है तो यहाँ पे मैंने टीचिंग शुरू कर दी है। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा मैंने एक दुपट्टा रखा है कि इन केस अगर कोई आ जाता है तो मुझे ना फिर से यहाँ वहाँ रन ना करना पड़े दुपट्टा लेने के लिए। तो ऐसी छोटी छोटी प्लानिंग कर करके मैं अपना ना शेड्यूल बनाती जाती हूँ। और सच बताऊँ, जब रिसोर्सेज कम होते हैं ना, एक्चुअली तभी आप मैनेजमेंट सीखते हो। आप यकीन नहीं मानोगे, कई बार ना अच्छी चीज़ें हमें मजबूरी सिखा देती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं पढ़ाती थी तो चीज़ें तो जगह पे रख देती थी, लेकिन कई बार दूसरे काम में लग जाती थी और वो पड़ी रह जाती थी। अब यहाँ पे मेरा वर्क स्टेशन या आराम करने की जगह एक ही है तो मुझे इमीडिएट उसको टाइडी करना ही पड़ता है। तो स्पेस की मजबूरी की वजह से मैं ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छे से सीख गई। जैसा कि मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया कि जब हम वहाँ से चले थे तो अपने लिए एक पूरे रास्ते का खाना लेके चले थे। उसके साथ कुछ मेरे ऑर्गेनाइज़र और सामान कंटेनर आ गए हैं। उनको मैं यहाँ वहाँ नहीं रखूँगी, इन सब को सेग्रीगेट करके एक पर्टिकुलर जगह पे रख दूँगी
ताकि लौटते समय मैं फिर से इन्हीं में खाना फिल कर सकूं। अगर मैंने इनको इग्नोर किया तो ये दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाएंगे और फिर ढूंढना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आज का ये वीडियो जो ट्रैवल स्पेशल था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ से कोशिश करूँगी कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और दिवाली क्लीनिंग से रिलेटेड, लास्ट मोमेंट डेकोरेशन से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।